ऋषि ने गाय को मारा नहीं, केवल हाथ लगने से मर गई, तब इतना सब करना पड़ा। 108 बार गंगा नहाना, इतने व्रत, इतने उपवास, इतने भजन, इतने तप, इतने जप। भगवान शंकर प्रकट हो गए गौतम ऋषि की तपस्या से। भगवान शंकर ने कहा, गौतम सबसे पहले तुम्हारा बोझ कम करना चाहता हूं। तुमने गऊ नहीं मारी है, तुम पापी नहीं हो। वो गाय नहीं, वो गणेश लीला करने आए थे, वो मेरा पुत्र था। गौतम ऋषि को शांति मिली कि मैंने गाय नहीं मारी। भगवान शंकर ने कहा, अब बताओ, जिन ब्राह्मणों ने तुम्हारी ये दुर्गति की है, बताओ उनको कैसा श्राप दूं या कैसे नष्ट करूं। गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु ब्राह्मणों ने मुझे भले ही श्राप दिया, मुझे तकलीफ दी, पर उन ब्राह्मणों ने मार्ग बताया आपसे मिलने का। आज आप भी मुझे ब्राह्मणों के कारण मिले हैं, इसीलिए मुझे जो भी प्रसाद मिले आपसे, वो प्रसाद उन ब्राह्मणों को भी प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान शंकर और ज्यादा प्रसन्न हो गए गौतम ऋषि की वफादारी से। हैं? दुष्ट को भी अपने जैसा फल, आशीर्वाद। यही संत का स्वभाव है, यही ऋषि का स्वभाव है। बृहदम न कृतम जातश्च पुण्यम भवते सर्वदाम। भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से पूछा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ हुआ है। अच्छा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता रहता है, और बुरा करने वालों का कैसे भला हो, उसके लिए आपकी जरूरत है धरती लोक पर। तो प्रभु आप अपने रूप यहां स्थापित करो। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा इस बार। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम रहो। पार्वती ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो भगवान शंकर ने गंगा से कहा, गंगा तुम तो पाप धोने के लिए आई हो, तो गौतम ऋषि तुम्हें लाए, तुम अब इनकी सेवा करो। गंगा ने कहा, नहीं, आपने मुझे भागीरथ को दे के ही सबके पाप धोने के लिए खड़ा कर दिया, जगह जगह मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं नहीं रह सकती। तो अब भगवान शंकर बड़े चिंतित हो गए कि भक्ति की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो कैसे करें। तो भगवान शंकर ने नहीं, गंगा मैया ने कहा शंकर से कि मैं रहने को तैयार हूं, पर हे भोलेनाथ कुछ दिन आप मेरे साथ रहिए। तो पार्वती ने कहा, फिर तो मैं भी रह लूंगी। तो गंगा मैया, पार्वती और शंकर, ये तीनों शक्तियां ज्योतिर्लिंग के रूप में उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्थापित हो गए। उसी महादेव का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। तभी भगवान शंकर ने आकाशवाणी की कि त्र्यंबकेश्वर में, इस ब्रह्मगिरी पर्वत में आकर अपने पितरों का अगर कोई श्राद्ध कर देगा तो उसके 7 पीढ़ी के पितरों को मैं यहीं से तार दूंगा, ऐसा स्थापना कर दी। ब्रह्मगिरी पर्वत को जागृत कर दिया। तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पितरों की शांति होती है, श्राद्ध होते हैं, ये सब फल प्राप्त होते हैं।